से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाके हुए दूर देह भान से। सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा, सद्गुणों से कर दिया है श्रृंगार मेरा। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अपने घर की आत्माओं को, जो बाबा ने लौकिक में हमें आत्माएं दी हैं, जिनके साथ हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, उनको कैसे बाबा की वाइब्रेशंस दिलवानी है, कैसे उनको पावरफुल शक्तियां दिलवानी हैं, कैसे घर का माहौल शांत और सुंदर बनाना है, इस बात पर चर्चा करेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा जैसे बाबा की छत्र छाया में खुद को महसूस करती हूँ, वैसे ही घर की सभी आत्माओं के बारे में ये संकल्प रखना है, सभी आत्माएं बाबा की दी हुई दिव्य दैवी कुल की पुण्य आत्माएं हैं। चाहे उन आत्माओं का संबंध मुझ आत्मा से अच्छा है या नहीं है, मेरा रिश्ता लौकिक में मेरे साथ जो आत्माएं हैं उनके साथ बढ़िया है या नहीं है, इस बात पर बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं चलाना। सभी आत्माएं जो मुझे बाबा ने लौकिक में दी हैं, देवी कुल की आत्माएं हैं। मैं बाबा का बन चुकी हूँ। मुझे अब उन सभी आत्माओं के साथ बड़े स्नेह से और प्रेम से रहना है और इस बात का पक्का निश्चय रखना है कि वो आत्माएं भी, चाहे वो 2 हैं, 4 हैं या एक ही आत्मा है घर में, बड़े प्रेम से प्यार से आपस में रहें। दिन में चलते फिरते कोई भी कार्य करते हुए बीच बीच में ये संकल्प लाते रहें, ये दैवी कुल की आत्माएं हैं, ये शांत आत्माएं हैं। मेरा रिश्ता इन आत्माओं के साथ और इन सभी आत्माओं का रिश्ता आपस में बहुत स्नेहपूर्वक है, स्नेही है, प्यार वाला है। सभी आत्माएं शांत स्वरूप आत्माएं हैं, प्रेम स्वरूप आत्माएं हैं। दिल से, दिल की गहराइयों से इस बात को, इस संकल्प को दिन में जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करें और फिर देखें घर का माहौल कितना शांत, पवित्र। कोई भी घर में अगर अनबन भी है, वो खुद ब खुद कैसे दूर चली जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। बार बार ये दोहराना है, ये देवी कुल की आत्माएं हैं, ये शांत आत्माएं हैं
चाहे वो आत्माएं अपने कार्य में गई हुई हों, ऑफिस में, बिजनेस में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी हों, आपने अपने घर में उन आत्माओं को इमर्ज करके डेली ये प्रैक्टिस करनी है और खुद के लिए सोचना है, मैं पूर्वज आत्मा हूं और पूर्वजों का क्या फर्ज होता है उसको अच्छे से निभाना है। हर पूर्वज चाहता है घर के बच्चे सुखी रहें, शांति से रहें, और यही तो मुझे करना है। बाबा क्या सिखाता है? प्रेम, प्यार, सुख, आनंद, और मुझे अपने घर में हर वक्त खुशियों का माहौल रखना है। इन संकल्पों को चलाने से धीरे धीरे घर की आत्माओं में शांति का माहौल, प्यार का माहौल पैदा होना शुरू हो जाएगा। कितनी भी अनबन, कोई भी कसक, कोई भी व्यर्थ विचार, कोई भी गलत अगर आपस में चल रहा होगा वो भी दूर हो जाएगा। अब बाबा की दृष्टि भी डलवानी है इन आत्माओं को, तो मुझ आत्मा को सेकंड्स में सूक्ष्म वतन पहुंच जाना है। बाबा का आह्वान नहीं करना, बाबा का हाथ पकड़ना है। पर देखें सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा, हाथ पकड़ लें उनका, मस्तिष्क में विराजमान शिव बाबा मेरा पिता, और ले आए प्यार से। बाबा कहता है बच्चे मेरा यूज तो करो, मैं तो तैयार ही बैठा हूं यूज होने के लिए, तुम करते ही नहीं तो मैं क्या करूं। फटाफट बाबा को कहो चलो बाबा घर की आत्माओं को दृष्टि दो। देखो बाबा दौड़ा दौड़ा चला आता है हमारे साथ, ले आए उन्हें अपने घर में। अब देखें बाबा को अपने घर में बिठाएं एक जगह पहले, और उन सभी आत्माओं को वहां पर इमर्ज करें जो लौकिक में बाबा ने ही तो दी हैं। दृष्टि दिलवाएं बाबा से, या तो डायरेक्ट दिलवाएं या पहले खुद पर ले और फिर उन पर डलवाएं। बाबा दृष्टि दे रहा है, देखें इसको, कितना सुकून, कितना चैन, घर का माहौल ही बदल जाता है। बाबा सारे घर की आत्माओं को दृष्टि दे रहा है। बड़े प्यार से महसूस करें इस दृष्टि को। देखें कैसे बाबा एक एक आत्मा में अपनी शक्तियां भर रहा है। बड़े प्यार से देखें, खुद में भी शक्तियां भर रही हैं और इन आत्माओं में भी। अब बाबा का हाथ पकड़कर पूरा घर घुमाएं, भंडारे में ले जाएं, अपने मंदिर में ले जाएं, बाबा के रूम में ले जाएं, जहां चाहे वहां बाबा का हाथ पकड़कर ले जाएं, और देखें एक आनंदमय रोशनी को घर में फैलते हुए। कितना प्रकाश भर गया है पूरे घर में बाबा के आने से। महसूस करें वो सभी आत्माएं कितनी शक्तिशाली और आनंदित हो रही हैं। दिन में 2-3 बार कम से कम बाबा का हाथ पकड़कर सूक्ष्म वतन से अपने घर में ले आएं, और फिर देखें घर की रौनक, घर की खुशियां, घर का वातावरण कितना बढ़िया हो जाता है बाबा की दृष्टि। और बार बार ऐसा करने से बाबा कहीं जाएगा ही नहीं, आप ही के घर में रहेगा। वो महसूस था, वो बाबा का अंग संग होना महसूस होगा आपको। करें तो सही, आह्वान करें, हाथ पकड़ कर लाएं बाबा का अपने घर में। इस तरह से बार बार संकल्प चलाएं। ये देवी कुल की आत्माएं हैं, ये शांत आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं, इनमें आपस में बहुत प्यार है। आपका संकल्प और बाबा की दृष्टि कमाल हो जाएगा। घर में शांति का माहौल,
जो बातें हम बोलकर किसी भी आत्मा को नहीं बता सकते, हमारे संकल्प, हमारे शांति के वाइब्रेशंस सभी आत्माओं को चेंज कर देंगे और आपको लगेगा बैठे बैठे ही मेरे तो घर में स्वर्ग उतर आया है। वो शांति उतर आई है, वो स्वर्ग की शांति, वो परम धाम की शांति खुद मेरे घर में बाबा ले आया। यूज करें बाबा का बार बार, लगातार। किसी से कोई कंप्लेंट ना करें, किसी के बारे में कोई व्यर्थ ना चलाएं। बस मैं और मेरा बाबा, सब बातें खुलकर बाबा से करें। कोई भी आत्मा कुछ गलत भी करती है, कुछ नहीं बोलना, क्योंकि वो देवी कुल की शांत स्वरूप आत्मा है। बाबा को लाएं, बाबा की दृष्टि डलवाएं और बाबा से ही कहें उन आत्माओं को सुधारो। फिर देखो बाबा की दृष्टि क्या कमाल करती है। मीठा बाबा तो है ही बड़ा कमाल का। वो शक्तियां भर जाएंगी आपके घर में, आपको खुद पता नहीं चलेगा कि माहौल घर का कितना प्यारा हो चुका है। सभी आत्माएं बिना कहे कैसे सुधर गई, आपको यकीन ही नहीं होगा। आपसी प्रेम, संतुष्टता, गहराई सब आत्माओं में कैसे आ गई। सिर्फ आपका एक पुरुषार्थ और घर का माहौल टोटली चेंज करके तो देखें। बाबा का आह्वान तो हम करते ही हैं, अब आह्वान नहीं करना, भाग कर परम धाम सूक्ष्म वतन जाना है, बाबा को नीचे लाना है और बाबा से दृष्टि डलवानी है सभी आत्माओं पर। भले ही वो घर में ना हो, इमर्ज तो करना आता है ना हमें। इमर्ज करें और बाबा से दृष्टि डलवाएं। कैसी भी आत्मा है, किसी भी तरह से आत्मा है, अगर वो गलत कर रही है तो कभी नेगेटिव नहीं होना उस आत्मा को लेकर। वो भी परम धाम से आई हुई बाबा की देवकुल की ही आत्मा है। ना जाने वो आत्मा किस दौर से गुजर रही है, बस इस बात पर अटेंशन पूरी देनी है और बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना। प्यार से, बहुत शांति से हमें अपने घर के वातावरण को ठीक करना है, बाबा को साथ लेकर। लौकिक में अगर हम किसी से कुछ भी कहते हैं या करते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक मेरा बाबा जो सारी परेशानियां हमारी दूर कर देता है, उसे यूज करना आना चाहिए। वो ही हमारे घर की आत्माओं पर दृष्टि डालकर हर तरह से घर को स्वर्ग बना सकता है। सो हमें अब डेली कार्य करते हुए और दिन में 3-4 बार बस 2 मिनट बैठकर बाबा से आत्माओं पर दृष्टि डलवानी है और अपने बढ़िया बढ़िया संकल्प चलाने हैं। सभी आत्माएं शांत स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, मिलकर रहती हैं। मेरा घर शांति कुंज बन चुका है, प्यार वाला बन चुका है। कोई भी आत्मा का किसी भी आत्मा से मतभेद नहीं है। इस तरह से मुझे अपने घर की एक एक आत्मा को शांति की, प्यार की वाइब्रेशंस देनी है और बाबा से किरणें देनी है। बाबा का आह्वान भी करें और हाथ पकड़कर भी ले आए अपने घर में। फिर देखें घर का माहौल और चारों तरफ बाबा का प्रकाश महसूस होने लगेगा, जैसे बाबा हमारे साथ ही रहने लगा है। ये कार्य जरूर करें और घर की सभी आत्माओं को शांति का दान दें। बाबा का बनने के बाद ये हमारा कर्तव्य है कि हम
पहले अपने घर में सुख शांति स्थापित करें, अपनी घर की आत्माओं को जो लौकिक में बाबा ने दी हैं उन्हें शांत स्वरूप करें, फिर संसार को वाइब्रेशंस दें शांति की। जब धीरे धीरे घर के माहौल से शांति को बाहर साकाश दें दुनिया में, पूरा देश हमारा, पूरा संसार हमारा बड़ा परिवार है, उसी तरह बाबा से किरणें लें और पूरे संसार में हर आत्मा को इमेजिन करके साकाश दें। कष्ट मिटाएं सभी आत्माओं के, जैसे घर की आत्माओं के मिटाते हैं। धीरे धीरे पूरा संसार शांति और गहरी शांति का अनुभव करने लगेगा। कभी ग्लोब पर बैठकर पूरे संसार की आत्माओं को शांति दें, उसी तरह सूक्ष्म वतन जाएं, बाबा का हाथ पकड़ें और ग्लोब पर ले आएं। चाहे तो डायरेक्ट सूक्ष्म वतन से बाबा की किरणें लें और पूरे विश्व की सभी आत्माओं को शांति का, प्रेम का, सुख का, आनंद का दान दें। इस तरह पूरा विश्व शांतिमय बन जाएगा और हमें साक्षात स्वर्ग के दर्शन होंगे जो हम चाहते हैं। ओम शांति, ओम शांति। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला, हम तो अमर हो गए। सत्यता की शक्ति से हम तो निडर हो गए, पवित्रता का बल मिला,